श्री राम। मेरे नाना जी संत छोटे जी महाराज, जिन्हें सब प्यार से गुरु जी कहते हैं, रामचरितमानस के व्यास के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। मेरी माँ कहा करती है कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन भले ही शरीर त्याग दें, लेकिन वो हमें कभी नहीं त्यागते। जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है, जब भी हम जीवन के किसी संघर्ष से गुज़र रहे होते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास उपस्थित होते हैं। कभी किसी व्यक्ति विशेष के रूप में, कभी किसी आइडिया, किसी प्रेरणा के रूप में। और ऐसा ही हुआ है इस बारी। संत छोटे जी फाउंडेशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरु जी की ही प्रेरणा है जो आज इस फाउंडेशन की संस्थापना हुई है। गुरु जी का विश्वास, उनकी भक्ति, उनके द्वारा बोया गया प्रेम का बीज आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। लेकिन जीवन की इस आपाधापी में, हमारे संघर्ष में हम कहीं खो से गए हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं तो रोज़ पूजा करता हूँ, मैं तो हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाता हूँ, मैं तो हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर के तेल का दिया अर्पित करता हूँ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम भगवान के सामने जाकर के, हम प्रभु के सामने जाकर के क्या मांगते हैं? यही कि हे भगवान, इस बारी मेरे सारे दोस्तों में से सबसे अच्छा नंबर मेरा आना चाहिए, इस बारी मेरे क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मेरा होना चाहिए, या मेरे सारे रिश्तेदारों में सबसे टॉप का बिजनेस मेरा होना चाहिए, या फिर हे भगवान, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा सुयोग्य दामाद ढूंढ दो। या क्या मांगते हैं? हे प्रभु, मेरे लिए एक उचित वर प्रदान कर दो। और अगर भगवान खुश होकर के हमें ये सब कुछ दे देते हैं तो क्या होता है? तो हम खुशी से फूले नहीं समाते हैं। हम इतने ज़्यादा गर्वित हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि वाह, देखो हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग हमें प्यार करते हैं। देखो, आज तो मेरे घर में पोता भी है, पोती भी है, मेरे बच्चे तो सबसे लायक हैं, आज मेरा बिजनेस टॉप पर है, जितना पैसा मेरे पास है उतना तो शायद किसी के पास नहीं होगा। और अगर भगवान ने हमें वो सब कुछ नहीं दिया जो हमने उनसे मांगा है, तो क्या होता है? हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें क्रोध आता है और हम कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन मेरी माँ कहा करती है कि गुरु जी हमेशा ये बात कहा करते थे कि जिस दिन हम प्रभु के सामने जा कर के अपने लिए कुछ ना मांग करके दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, परोपकार की भावना से प्रभु के पास जाएंगे, दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, उस दिन से हमें अपने लिए कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम देखेंगे कि प्रभु आपसे आप हमारे ज़रूरतों का कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे हमारी हर छोटी से बड़ी ज़रूरत पूरी होती चली जाएगी जीवन में। और जब तक हम प्रभु को केंद्र में रख करके अपनी दिनचर्या, अपना कर्म नहीं करेंगे, जिस दिन हम प्रभु को केंद्र में रख करके ये सोचते हुए कि क्या आज जो हम कार्य कर रहे हैं, क्या जो भी हम नृत्य कर रहे हैं, क्या इससे प्रभु खुश होंगे या नहीं होंगे, ये नहीं कि हम खुश होंगे या नहीं होंगे, ये समाज खुश होगा कि नहीं होगा, ये संसार खुश होगा कि नहीं होगा, जिस दिन हम ये सोच करके अपना हर कार्य करने लगेंगे कि इस चीज़ से प्रभु खुश होंगे कि नहीं, बस बात बन जाएगी। और नहीं तो हमेशा हमारे जीवन में हमें अपूर्णता का ही एहसास होगा। चाहे हम जितना भी हासिल कर लें जीवन में, चाहे हम जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन वो खुशी हमें कभी नहीं मिल पाएगी। हमें हमेशा एक अपूर्णता का एहसास होगा, लगेगा कि एक आनंद की कमी है जीवन में। और जब हम अपना जीवन प्रभु से जोड़ेंगे,
तब धीरे धीरे हम उस अपूर्णता को पूर्णता से जोड़ रहे होंगे, और तब हमें ये एहसास होगा कि कहाँ पे कमी रह गई थी। तो आइए गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर हम चलें, उनकी शिक्षाओं को हम पोषित करें, पालन पोषण करें उनका। जय श्री राम।